की गदा से प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने ऐसी गदा मारी कि गदा भगवान की दूर गिरी जाकर चक्कर काटती, पर हिरण्याक्ष रुक गया और कहा और अस्त्र उठाओ, हम युद्ध का धर्म जानने वाले हैं, नियत्थे पर वार नहीं करते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हिरण्याक्ष पिछले जन्म में कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म से पहले ही उनके प्रलय छा गया था? हिरण्याक्ष और वराह भगवान का भयंकर युद्ध, ये आइए सुनते हैं गुरु जी के मुख से। बड़े बड़े देवता भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए और कहा, सबका तेज अपहरण हो रहा है, सूर्य भी निस्तेज होते जा रहे हैं, हम देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही। महाराज मुझे पता नहीं कि इसका कारण क्या है, आप कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने बताया, चिंता मत करो, ये दिति के गर्भ में विराजमान भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय, वही अमंगलकारी रूप आचरण करने वाले जब प्रकट होने की भावना कश्यप जी ने बताई तो दिति ने रोक लिया। 100 वर्ष हो गए, प्रसव ही नहीं होने दिया। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप से जय विजय दिति के गर्भ में विराजमान है। देख लो, भगवत प्रेमी महात्माओं का अपराध करने पर वैकुंठ से भी नीचे पतन हो गया, जो कदापि ऐसा शास्त्रों में नहीं पाया गया। वैकुंठ में प्रवेश पाने के बाद फिर इस जगत में आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, लेकिन धाम में भी भगवत प्रेमी महात्मा का अपराध बन गया तो जय विजय को 3 जन्म के लिए दैत्य भाव असुर भाव से इस भूतल पर आना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को समझाया कि आप शांत हो जाइए, भगवान श्री हरि सबका मंगल करेंगे, ये और कोई अनिष्ट नहीं है, ये दिति ने अपने गर्भ को अपने तपोबल से 100 वर्ष तक रोक रखा है, तो उन गर्भस्थ तेजों में भगवत पार्षदों के प्रभाव से सबका तेज क्षीण हो रहा है। आप शांत होकर के जाइए, कोई चिंता का विषय नहीं। ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हुई और वो पुनः अपने अपने स्थान को लौट। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से भारी अमंगल की आशंका थी। ये सृष्टि का मंगल कर देंगे, ये भगवान के विमुख हैं, ये भगवान से वैर करेंगे, ऐसी आशंका से 100 वर्ष हो गए। गर्भ को गंभीरता पूर्वक धारण की, इनको हम आने ही नहीं देंगे बाहर। फिर जब कश्यप जी ने आदेश किया, ऐसा उचित नहीं है, सब लोगों का वैसे ही अमंगल हो रहा है, पति की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जो तपोबल से रोके हुए थी प्रसव किया। यमज पुत्र उत्पन्न हुए, जुड़वे। जीव ही उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में भारी उत्पात पैदा होने लगे। पृथ्वी कंपायमान हो गई, दिशाओं में आग लग गई, बिजलियां तड़प कर गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए, बार बार भारी तूफान उठने लगा जो वृक्षों को उखाड़कर धूल भरी आंधी, बिजली जोर जोर से चमक रही है, घटाएं सघन रूप धारण करके गर्जना कर रही, सूर्य चंद्र आदि का तेज लुप्त हो गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घोर अंधकार जन्म लेते ही जो दिति के गर्भ में विराजमान है, महान तेजस्वी यशस्वी भगवान श्री हरि के पार्षद ही है। बड़ी खलबली मच गई, चंद्रमा के आसपास मंडल बैठने लगे, गीदड़ उल्लुओं की भयानक आवाज, कुत्ते गर्दन उठाकर भूंक रहे हैं, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोद रहे, रेक रहे, बड़ा अशुभ। गौएं डर गई, गौओं के दुग्ध की जगह रक्त निकलने लगा, देव मूर्तियां कंपायमान पसीना और आंसू निकलने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे। ऐसा भयंकर उत्पात देखकर केवल सनकादि भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने ही तो शाप दिया है। विकास सबको ऐसा लगने लगा मानो प्रलय का समय आ गया क्या। सनकादि के सिवा एक बार सबको शंका हुई, क्या सृष्टि के प्रलय का समय आ गया क्या, ऐसा अनिष्ट सूचक उत्पात। अब ये दोनों प्रकट होते ही इनका शरीर इतना बढ़ा कि पूरे आकाश को छू लिया, प्रकट होते ही, क्योंकि 100 वर्ष तो गर्भ में ही रहे,
भयंकर पराक्रम, बलशाली, आकाश को घेरे हुए ऐसा शरीर। वो इतने ऊंचे थे कि उनके मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को छू रहा था। मुकुट को आप नहीं देख सकते, इतने ऊंचे थे। उनके छाती और भुजाओं से दिशाएं आच्छादित हो गई। भुजाओं में ऐसी चमक कि दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। अब जे भी उन्होंने पृथ्वी पर कदम रखा तो ऐसे भूकंप आ गया, पृथ्वी कांप गई। कश्यप जी ने मंगलाचरण किया। बड़े भारी तपस्वी कश्यप जी हैं। नामकरण संस्कार किया। उनमें से जो दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप, और जो दिति के गर्भ से पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष। स्थापित हुए हिरण्यकश्यप पहले और प्रकट हुए हिरण्याक्ष, इसलिए बड़े भाई हिरण्याक्ष माने गए। हिरण्यकश्यप तो ऐसा मत वाला बलवान कि अपनी भुजाओं के बल से मारता पर्वतों को तो चकनाचूर हो जाते। लोकपाल थर्रा गए हिरण्यकश्यप का बल देखकर। और हिरण्याक्ष तो हाथ में गदा लेकर के हर लोक में जाके गर्जना करता, कोई सामने नहीं आता। हिरण्याक्ष पैरों की धमक असह थी। वो पैरों में बड़े बड़े नूपुर पहने, विजय सूचक माला धारण किए, विशाल गदा लिए, जिधर जाता कोई उससे लड़ने वाला ही नहीं। हिरण्याक्ष देवता तो ऐसे डर कर भागते जैसे छोटे बच्चे भेड़िए को देखकर डर, जैसे गरुड़ के डर से सांप, ऐसे देवता भयभीत होकर भागते। हिरण्याक्ष ने देखा कि उसके सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं, तो हर लोक में जाकर के गर्जना करता। फिर वो गहरे समुद्र में घुस गया और अपनी गदा का प्रहार लहरों पर करता। सब जलचर जीव घबरा गए। अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला हिरण्याक्ष। बस वायु वेग से तरंग जो उठती उसी पर गदा का प्रहार करता। जल में घूमते घूमते लोकपाल वरुण जी की विभवापुरी जो राजधानी है वरुण लोक की, उसमें प्रवेश। जल के स्वामी वरुण जी ने देखा ये बड़ा मतवाला वीर आ रहा है, लड़ना संभव है। हिरण्याक्ष हंसी उड़ाते हुए कहा, महाराज प्रणाम। एक हाथ से संत, भगवंत, श्री विग्रह, इनको निषेध किया गया प्रणाम करना। ऐसे एक हाथ से नहीं, हमारे यहाँ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, ये उपहास कहा जाता है। संत या भगवान का श्री विग्रह या जो अपने बड़े गुरुजन हैं उनको ऐसे नहीं किया जाता, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने एक हाथ से ऐसे उपहास करते हुए प्रणाम मुद्रा में कहा, महाराज मैं एक भिक्षा मांगता हूं, क्या युद्ध की भिक्षा मिलेगी आपसे? आप बड़े लोकपाल हो, बड़े वीर हो, कीर्तिशाली हो, तो आप अपनी मर्यादा रखने के लिए मुझे एक भिक्षा दोगे? आओ हमसे युद्ध करो। मदोन्मत्त हिरण्याक्ष को देखकर वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, और उन्होंने विचार किया जीता नहीं जा सकता क्योंकि ये भगवान का पार्षद है, इसे तो केवल भगवान ही जीत सकते हैं, दूसरा नहीं। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे रणकुशल वीरों को युद्ध में संतुष्ट करके सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले एक महावीर हैं। तुम्हारे जैसे वीर वहां घुटने टेक देते हैं। तुम बड़े वीर हो, पर तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी वीर सैया में शयन करने की। तुम जैसे दुष्टों को नियंत्रण करने के लिए वो विविध रूप धारण करते हैं। वरुण जी की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला, बताओ तो जरा ऐसा वीर त्रिभुवन में कौन है जो मेरी भुजाओं को युद्ध में तृप्त कर सके? उनका तृप्त नहीं तो उनके हाथ मारा जाएगा। तो उसने कहा, तुम बताओ तो, फिर थोड़ी देर में सूचना तुम्हें मिलेगी कौन मारा गया। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, वीर का तो पता मैं जानता हूँ। नारद जी एक ऐसे महात्मा है, चाहे जहां चले जाए, चाहे जिससे मिले सब सम्मान करते हैं। कंस से भी मिलते, कृष्ण से भी मिलते, सबसे कहीं भी चले जाए। नारद जी एक ऐसे विश्व पूज्य महात्मा है जहाँ असुरों के यहाँ भी इनकी पूजा होती है, कोई इनसे द्वेष नहीं करता। सब जानते हैं कि हित की बात बताएंगे। नारद जी ने बड़े हित की बात बताई। विश्व विजयी हिरण्याक्ष, तुम्हारी भुजाओं को तृप्त करने के लिए रसातल में एक वीर है जो वाराह रूप में विराजमान है और पृथ्वी लेने गया है। तुम जाओ, पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ऐसे वीर हैं जो युद्ध में तुम्हें पूर्ण तृप्त कर। वो खिलखिला के हंसा और कहा, जंगली पशु सुअर से मेरा युद्ध? अरे क्या बात करते हो नारद जी। नारद जी ने कहा, ना समझ, अभी तुम नहीं जानते हो। एक बार जाओ तो रसातल तो पहुंचो। जल को चीरता हुआ वो महावीर हिरण्याक्ष जब गया तो देखा श्याम वर्ण विशाल शरीर, कोई साधारण सूकर थोड़ी थे, वो तो भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। जाकर के दहाड़ा हिरण्याक्ष और गए, ना समझ,
छोड़ पृथ्वी को और मुझसे युद्ध कर। सुराधम, मैं तुझे ही खोज रहा था। मैं देखकर तुझे समझ गया कि तू सूकर नहीं है, तू हरि है, भगवान का पार्षद है। ये माया से लुका छिपी तू दूसरों के सामने कर। ठीक बात कह रहे। ये लुका छिपी हम अज्ञानियों के सामने कर सो, वो ज्ञान शिरोमणि है। मेरे नेत्रों के सामने तेरा माया का जादू नहीं चलेगा। तेरी माया दूसरों के सामने चलेगी, मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं तेरा नाश करने के लिए समर्थ हूं। हिरण्याक्ष मूढ़, तेरा जो बल है वो योग माया ही है ना, तुझमें कोई पुरुषार्थ नहीं, केवल योग माया से तू बली है। आज मैं तुम्हारी योग माया को चकनाचूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा तुम्हारे सर पर पड़ेगी तो तुम्हारी योग माया नहीं बचा पाएगी। तब जितने तेरी आराधना करने वाले भक्त देवता ऋषिगण है ना, तब समझ पाएंगे कि तेरे से भी बलवान हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष भगवान को ऐसे दुर्वचन बोल रहा था। भगवान अपने दांत पर पूरी संपूर्ण पृथ्वी भयभीत हो गई। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हिलोगे भी नहीं, तुम्हें थोड़ी भी कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान वो बोलता गया, पीछे ललकारता गया। भगवान आए और पृथ्वी को स्थापित किया। तीखी दाढ़ वाला वो हिरण्याक्ष भगवान से कहता जाता है, बड़े वीर हो, तुम्हें भागने में लज्जा नहीं आती, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें संकोच शर्म तो है नहीं। अरे मैं ललकार रहा हूं, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने जब आधार शक्ति का प्रयोग करके पृथ्वी को स्थापित, ब्रह्मा जी फूलों की वर्षा कर रहे, प्रभु कार्य संपन्न हुआ। मनुष्य रूपा की संतान इसी में पलेगी। आप पृथ्वी लाकर बड़ा जगत का उपकार किया, मंगल किया। फूल बरसते देखकर हिरण्याक्ष ने कहा बहुत अच्छा लग रहा होगा, पारा भगवान से, अब मेरी गदा की भी वर्षा सहो। और उसने भगवान को कट वचन कहते हुए गदा का प्रहार किया। भगवान ने सहज में उसकी गदा फेंकी हुई पकड़ ली। अरे दुष्ट, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अपनी आत्म प्रशंसा करने वालों पर महापुरुष जन ध्यान नहीं देते। आत्म प्रशंसा करना अपने सारे पुण्यों का नाश कर लेना है। आत्म प्रशंसा का मतलब होता है अपनी मुख से अपनी बड़ाई करना, कभी नहीं करना चाहिए। इससे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुम क्या समझते हो हमने ये किया, हमने ये किया, वो सब जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, राधा राधा राधा, तुरंत काट दो, राधा राधा राधा। अरे भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से कुछ बन जाए तो बन जाए, मुझ जैसे अधम से क्या बन। ऐसे अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना सारे पुण्यों का नाश कर लेना है। भगवान कह रहे हैं तू अपने मुंह से आत्मश्लाघा कर रहा है, अरे अभागे तू मृत्यु के पास में बंधने वाला है। हाँ, तुझ जैसे वीर से मैं भयभीत होकर भागूंगा। अरे भाई मेरी सामर्थ्य कहाँ कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं। भगवान वाराह देव निशंक होकर ऐसा उत्तर। अब जब दैत्य ने देखा कि भगवान उपहास कर रहे तो क्रोध से तिलमिला उठा और बड़े वेग से मुष्टिका का प्रहार किया, घूसे का प्रहार। भगवान की श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त करे। भगवान टेढ़े होकर के अपने को प्रवीणता पूर्वक बचा लिया। जैसे योग सिद्ध पुरुष पर मृत्यु आक्रमण करती है तो वो परमात्म चिंतन में स्थित होने के कारण उस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बताया कि जब भक्त का शरीर छूटता है तो जैसे मतवाले गजराज हाथी से गले की माला टूट कर गिर जाए, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे जन्मत मरत दुषा दुख होई। वो योगी को जो जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, भक्त को जिसकी चित्त वृत्ति भगवान में लगी हुई है, और ब्रह्मज्ञानी को जो आत्मबोध प्राप्त है, तीनों को मृत्यु का दुख नहीं होता। अब तो वो क्रोध से ओट चबाता हुआ हिरण्याक्ष गदा लेकर बार बार घुमाकर भगवान पर झपटा। प्रभु वो गदा प्रहार कर ही पाता कि अपनी गदा से उसकी दाईं भौं पर प्रहार किया, पर हिरण्याक्ष ने अपनी गदा में वो प्रहार रोक लिया। अब भगवान और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध। देवता लोग तो फूले लिए खड़े हैं। भगवान इसको ज्यादा खिलाइए मत, ये बहुत बलवान है। ब्रह्मा जी भी कहने लगे देव ये दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल है, ये भक्त देवता ब्राह्मण गौ निरपराध जीव इनका नाश करने वाला है, और जो इनका नाश सोचता है आप उसका विनाश जरूर कर दो। इसलिए महाकंटक रूप है प्रभु, इससे खिलवाड़ मत करो। ये दुष्ट बड़ा मायावी घमंडी निरंकुश है। प्रभु आप ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे कोई गरुण सांप के बच्चे से खेले। प्रभु आप खिलवाड़ मत करो, हे देव ये महाबलवान है। ब्रह्मा जी के कपट रहित वचन सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया कि आप शांत रहिए। झपट करके निर्भय विचरण करने वाले हिरण्याक्ष की ठुड्डी पर
कौमुदकी गदा से प्रहार किया। हिरणाक्ष ने ऐसी गदा मारी कि गदा भगवान की दूर गिरी जाकर चक्कर काटती, पर हिरणाक्ष रुक गया और कहा और अस्त्र उठाओ, हम युद्ध का धर्म जानने वाले हैं, नियत्थे पर वार नहीं करते। भगवान उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिए, कहा बहुत धर्म बुद्धि रखते हो। स्मरण किया अपने पार्षद सुदर्शन चक्र का। गर्जना करते हुए सुदर्शन जी भगवान के हाथ में विराजमान। सुदर्शन चक्र उपस्थित हुआ, भगवान के हाथ में चक्कर लगाने लगा, किंतु फिर भगवान ने विचार किया कि अपने प्रिय पार्षद को अभी और खिलाया जाए। इसलिए सुदर्शन जी को फिर कहा अच्छा शांत हो जाओ, अंतर ध्यान। सुदर्शन, अरे हम ऐसे भगवान के दास, दिव्य भगवान के पार्षद, ये सब दिव्यास्त्र किनके लिए है? भक्तों की रक्षा, भगवान को अपनी रक्षा करनी है क्या? अरे हम सबकी रक्षा के लिए ही है तो हैं। हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन हरि ने सुदर्शन को बुलाया और फिर शांत कर दिया, तिलमिला उठा और दांतों से ऊँट चबाने लगा, मानो भगवान को अब भस्मी कर देगा, और उछल कर बोला ले अब तो नहीं बच सकता। भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। भगवान ने अपने हाथ से गदा को रोक ली, पुनः वापस फेंक दी। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है। महादैत्य हिरणाक्ष का घमंड बढ़ता जा रहा है और भगवान पर विविध प्रहार कर रहा है। कभी त्रिशूल भगवान पर मारता है, कभी गदा, कभी मुष्टिका का प्रहार, घूंसे का प्रहार करता है। भगवान उसके इन प्रहारों को सह रहे, खिलवाड़ कर रहे। उसने आसुरी माया का जाल प्रकट किया मायापति भगवान पर। भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की माया का नाश कर। माया का नाश का हृदय कांप उठा। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से हिरणाक्ष को नहीं मारा, उल्टा हाथ ऐसे उपेक्षा करते हुए उल्टा हाथ एक जेवी तबाचा मारा, उल्टा चक्कर चक्कर खाता हुआ हिरणाक्ष खून उगलते हुए गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। ब्रह्मा जी, समस्त देवता श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा की। देवता लोग कहने लगे प्रभु नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये नमस्कार तभी करते हैं जब इनका विरोधी मारा जाता है। बड़े आनंद की बात प्रभु, आपने हम लोगों को बड़ा सुख प्रदान किया हिरणाक्ष का उद्धार करके। वाला भगवान पृथ्वी को स्थापित करके हिरणाक्ष का उद्धार करके सब देवताओं से विनती सुनते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो आप लोगों ने सुना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का चरित्र। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम महापुरुषों के, संतों के चरित्र लाते रहेंगे। राधे राधे। अब पृथ्वी पाकर के महाराज स्वयंभू मनु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इसी से अन्न आदि, जिससे हमारा मनुष्यों का जीवन पोषण होता है और यही संतति की वृद्धि आदि